हे पॉप कल्चर फैंस, वेलकम बैक टू दी पॉप एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। यस, मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर लिया है फ्रॉम द एनिमे टॉक्स टू द पॉप एक्सपर्ट। ऐसा मैंने क्यों किया है? मैं चाहता था कि कुछ और फील्ड्स एक्सप्लोर की जाए इस चैनल के साथ, सिर्फ और सिर्फ एनिमे के दायरे तक सीमित ना रहा जाए। और सिंस मेरी पिछली काफ़ी वीडियोस पॉप कल्चर, मार्वल, डीसी वगैरह के बारे में थी, तो मैंने सोचा कि अब थोड़े टाइम के लिए एनिमे से ब्रेक लिया जाए और पॉप कल्चर मीडिया पे ज़्यादा फोकस किया जाए। तो अब हम बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे, बॉलीवुड, हॉलीवुड, मार्वल, डीसी, सब चीज़ें कवर करेगा तुम्हारा भाई। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ की जिसने पिछले 2 हफ्ते से पूरे इंटरनेट को हिला के रखा हुआ है। अवेंजर्स डूम्सडे के टीजर्स जो थिएट्रिकल प्ले हो रहे हैं अवतार फायर एंड ऐश के साथ, वो वाले टीजर्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, आई एम योर होस्ट करण, यू आर वॉचिंग द पॉप एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की इस वीडियो में हम अवेंजर्स डूम्सडे के टीजर्स के बारे में तो बात करने वाले हैं, पर मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देना चाहता हूँ। मैं ये वीडियो तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहली बार मैंने ये वीडियो तब रिकॉर्ड की थी जब हमें कैप्टन अमेरिका का टीज़र सामने आया था, लीक हुआ था। जब वो वाला टीज़र अवतार फायर एंड ऐश से जस्ट पहले ही वो टीज़र लीक हो गया था, मैंने पहली बार ये वीडियो तब रिकॉर्ड की। बट सिंस वो तब एक लीक ही था तो मैं कंफर्म नहीं था, बट स्टिल मैंने वीडियो बना दी। और फिर उसी के कुछ दिनों बाद ही जब मैं अपलोड करने वाला था वीडियो, थॉर का टीज़र लीक हो गया। तो मैंने फिर से वीडियो रिकॉर्ड की, थॉर के टीज़र को भी कवर किया और वो भी लीक हो चुका था अपेरेंटली, तो मैंने उसको कवर कर दिया। वो वीडियो रिलीज़ करने वाला था, एक्समैन का टीज़र लीक हो गया। तो अब मैं ये फाइनली वीडियो बना रहा हूँ। अब मैं ट्रेलर 4 की वेट नहीं करने वाला। पहले 3 टीज़र हमारे सामने आ चुके हैं, फोकसिंग ऑन कैप्टन अमेरिका, थॉर और एक्समैन। पहले था कि हमें तीसरा जो टीज़र था वो डॉक्टर डूम पे फोकस था, ऐसा हमें रूमर देखने को मिल रहे थे। बट अब थोड़ी सिचुएशन चेंज हो चुकी है। जो तीसरा टीज़र है वो फोकस्ड है हमारे एक्समैन पे, और जो फोर्थ टीज़र है, जो कि इस पूरे के पूरे थिएट्रिकल रन का फाइनल टीज़र होगा मेरे हिसाब से, वो होगा वकांडा और फैंटास्टिक फोर पर। तो अभी सिचुएशन थोड़ी चेंज हो चुकी है। पहले 4 टीज़र आने वाला था अवेंजर्स डूम्सडे, पूरी की पूरी अवेंजर्स डूम्सडे मूवी का, जिसमें हमें डूम का भी लुक देखने को मिल जाता और बहुत सारी दुनिया भर की चीज़ें देखने को मिल जाती। सो अब हम शुरू करते हैं ट्रेलर 1 से, जो रिलीज़ हुआ था अभी से कुछ दिन पहले ही। अब हम शुरुआत करते हैं टीज़र 1 से, जो कि फोकस्ड है पूरा का पूरा कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स पे। यस, ही इज़ ऑफिशियली बैक एज स्टीव रॉजर्स इन द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। स्टीव रॉजर्स का ग्रैंड रिटर्न हो रहा है अवेंजर्स डूम्सडे में, और उसी पॉइंट से रिटर्न हो रहा है जहां पर हमने स्टीव रॉजर्स को आखिरी बार देखा था, अवेंजर्स एंड गेम का वही वाला घर जिसमें वो पैगी के साथ डांस कर रहा होता है। और इस टीज़र में हमें एक बहुत शॉकिंग चीज़ देखने को मिलती है कि स्टीव रॉजर्स का एक बच्चा हो चुका है। यस, ही इज़ अ फादर नाउ। हमें ये चीज़ टीज़र में रिवील कर दी जाती है। और अगर ये टीज़र लीक ना हुआ होता, ये पूरे के पूरे टीज़र की ये जो लीक थी, इसने हाइप डाउन कर दी पूरे के पूरे टीज़र की। अगर ये टीज़र लीक ना हुआ होता तो इसका 10 टाइम्स क्रेजियर रिएक्शन हमें देखने को मिलता पब्लिक से और बहुत सारे मार्वल फैन से। क्योंकि जब ये टीज़र लीक हुआ, मैं बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि स्टीव रॉजर्स इज़ लाइक माय फेवरेट अवेंजर। तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश था, बट मुझे एक टाइम पे लग रहा था कि यार ये क्यों लीक हो गया। मुझे इसको फर्स्ट हैंड विटनेस करना था जब ये मार्वल ऑफिशियली रिलीज़ करता। बट नेवर द लेस हमारे सामने अब टीज़र ऑफिशियली आ चुका है मार्वल की तरफ से। लास्ट वीक उन्होंने ये टीज़र अपलोड कर लिया था लीक के 1 हफ्ते बाद। तो हमारे पास अब ये सारी न्यूज़ है, और ये चीज़ मैंने प्रिडिक्ट की थी अपनी लास्ट वीडियो में, जब मैंने अवेंजर्स डूम्सडे की पूरी स्टोरी क्रैक की थी। मैंने कहा था स्टीव रॉजर्स वापस आएगा, और अब देख लो भाई, आ चुका है। मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब करके रखा करो, मेरे से ऐसी इन्फॉर्मेशन कोई और नहीं दे पाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें उस टीज़र में एक्चुअली दिखाया क्या गया। तो पहला शॉट ये होता है कि हम देखते हैं कोई मोटरसाइकिल पे एक आदमी सवारी करते हुए जा रहा है। वो एक घर के सामने रुकता है, अपना हेलमेट उतार के बाइक पे रख देता है, घर के अंदर जाता है, और कैमरा उस आदमी के पीछे से शुरू होता है और दिखाता है कि उसने एक बच्चा पकड़ा हुआ है अपनी गोद में। और जब कैमरा सामने को आता है, हमें देखने को मिलता है इट इज़ नन अदर देन आर क्रिस एवंस बैक एज स्टीव रॉजर्स कैप्टन अमेरिका। और हमें इसमें वही वाला सूट भी दिखाया जाता है जो कि एंड गेम में स्टीव रॉजर्स ने पहना था ड्यूरिंग द थैनोस फाइट। तो ये चीज़ कंफर्म तो कर देती है कि स्टीव रॉजर्स वापस आ रहा है। और इसके बाद ये लास्ट शॉट के बाद टीज़र में पूरी स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है, और फिर एक
डूम्सडे क्लॉक शुरू हो जाती है, अवेंजर्स का ए लिखा आता है पूरे के पूरे ग्रीन कलर में, और टाइमर शुरू हो जाता है बेसिकली मूवी के रिलीज डेट का कि आज से कितनी देर बाद मूवी रिलीज होगी। और ये चीज़ सिग्निफाई करता है, जैसा मैंने पहले बोला, डूम्सडे क्लॉक को। अगर तुम्हें पता है डूम्सडे क्लॉक क्या है, वेल डूम्सडे क्लॉक ये चीज़ सिग्निफाई करती है कि हमारी दुनिया कितने टाइम में ख़त्म होने वाली है। ये बेसिकली रियल लाइफ में भी ये एग्जिस्ट करती है, अगर आपको ना पता हो तो ये चीज़ बहुत ही क्लेवरली रूसो ब्रदर्स ने इस टीज़र में इनकॉर्पोरेट की, सिग्निफाई करने के लिए कि द एंड इज़ नियर। नाउ अब हम बात करते हैं ट्रेलर 2 की, जो कि पूरा का पूरा फोकस्ड है ऑन थॉर। हम देखते हैं ट्रेलर के शुरुआत में कि थॉर घुटनों पर आकर, एक गॉड घुटनों पर आकर ओडिन से प्रे कर रहा है कि फादर एक आखिरी बार मुझे अपनी स्ट्रेंथ दो, ऑल फादर की स्ट्रेंथ दो, ताकि मैं एक आखिरी बैटल, एक आखिरी एनिमी को हरा सकूं और ज़िंदा वापस लौट सकूं। तुम सोचो, थॉर ज़िंदा वापस लौटने के लिए इतना टेंस्ड है और घबराया हुआ है कि उसको घुटने पर आकर प्रार्थना करनी पड़ रही है, उसको लिटरली बेग करना पड़ रहा है ओडिन से कि वो उसको अपनी शक्तियाँ दे, ताकि वो एक बार फिर से वापस आ सके और अपनी बेटी लव को एक बार दोबारा देख सके, जो कि हमने देखी थी आखिरी बार थॉर लव एंड थंडर में। तो ये थोड़ी सी अच्छी बात है कि रूसो ब्रदर्स ने पूरी की पूरी ही टाइका वाइटिटी की थॉर को मतलब नल नहीं कर दिया, बेसिकली नील नहीं कर दिया, सॉरी। उन्होंने कुछ चीज़ें उससे सेम रखी हैं, जैसे कि थॉर की बेटी जो उसने एंड में अडॉप्ट कर ली थी, लव जो गॉड द गॉड बुचर की बेटी थी, उसके मर जाने के बाद थॉर ने अडॉप्ट कर ली थी। तो ये चीज़ रूसो ब्रदर्स ने रखी है मूवी में। और हमें इस चीज़ में इस टीज़र में छोटी सी चीज़ ये भी देखने को मिलती है कि शायद लव की तबीयत ख़राब है, या उसको कोई बीमारी है, या फिर कुछ भी है, तो वो बट ठीक नहीं लग रही, वो बहुत ज़्यादा वीक लग रही है। हमने थॉर लव एंड थंडर के एंड में देखा था कि वो कैसे हंस-खेल रही थी थॉर के साथ, उसको परेशान कर रही थी, बट अब ऐसा नहीं, वो एक बिस्तर पे आराम से लेटी हुई आराम कर रही है, सो रही है, और वो उसकी हालत ठीक नहीं लग रही है। मतलब थॉर उसके लिए जेन्युइनली वरीड है और उसके साथ रहना चाहता है, बट सिंस डूम आ चुका है तो वो नहीं रह सकता, उसे जाना पड़ेगा डूम से लड़ने। एंड मैं, अगर मेरी तुम मानो, तो ये मुझे बहुत पसंद आया ये टीज़र। बहुत लोग कह रहे हैं कि सबसे, तीनों टीज़र में सबसे वीक टीज़र ये है, विच आई अग्री, बट यू कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट कि ये टीज़र बहुत अच्छा है, बहुत वेल डायरेक्टेड है और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है मुझे तो। टीज़र ख़त्म होने से पहले वही सेम चीज़ होती है कि पूरी की पूरी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और फिर लिखा आता है थॉर विल रिटर्न इन अवेंजर्स डूम्सडे, और फिर से टाइमर शुरू हो जाता है, डूम्सडे क्लॉक का ही टाइमर शुरू हो जाता है कि मूवी कब रिलीज़ होगी। बट जब मैं ये टीज़र पहली बार देख रहा था, मैंने नहीं नोटिस की वो चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ। बट जब मैंने इसको दोबारा देखा इस वीडियो के बनाने से पहले, तब मैंने वो अवेंजर्स के ए में एक चीज़ नोटिस की थी, जो फर्स्ट सीजन में भी थी। मैंने जब वो दोबारा देखा, उसमें ये था कि अवेंजर्स की जो रिंग होती है ना, जो ए के आसपास घूमती है, उसमें बहुत सारे अजीब से सिंबल्स थे, या फिर मैं यूँ कहूँ रून्स थे। रून्स, अगर आपको पता है कि क्या होते हैं, अगर आपने वांडा विजन देखा है तो आपको पता होगा, वांडा भी रूनिक मैजिक को यूज़ करती है, और डॉक्टर डूम भी कॉमिक बुक्स में रूनिक मैजिक यूज़ करता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से, एक मैं कहूँ बहुत अच्छा ईस्टर एग था ये चीज़ को छुपा के रखने का, कि डॉक्टर डूम क्या यूज़ करता है, कौन सा टाइप का मैजिक यूज़ करता है, उसकी बेसिक पावर क्या है। तो वो आपको अब मैंने बता दी, रूनिक मैजिक है। और अगर मेरे को इमेज भी मिलती है कहीं से तो मैं आपको दिखा दूंगा, यहाँ पे अभी लगा दूंगा इस स्क्रीन पे, तो आप आराम से देख लीजिएगा। सो अब हम बात करते हैं टीज़र नंबर 3 की, और जो बहुत ज़्यादा क्रेजीएस्ट टीज़र है, इन तीनों में सबसे क्रेजीएस्ट यही टीज़र है। और ये टीज़र फोकस करता है एक्समैन के ऊपर। यस, एक्समैन भी एवेंजर्स डूम्सडे का पार्ट हैं। तो टीज़र ओपन होता है विद प्रोफेसर एक्जेवियर एंड मैग्नीटो सिटिंग अक्रॉस ईच अदर, और वो बात कर रहे हैं कि मौत तो एक ना एक दिन आनी ही है, बट सवाल ये है कि जब मौत तुम्हारी आंखों के सामने होगी तब तुम उसके सामने क्या हो। ये बात मैग्नीटो चार्ल्स एक्जेवियर को बोलता है, क्योंकि ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो इसीलिए ये दोनों इस बारे में बात कर रहे हैं।
और अगला शॉट हमें दिखाया जाता है। बेसिकली ये जो लाइन आपको मैंने सुना है ये वॉइस ओवर होता है और इसके ड्यूरिंग हमें बहुत सारे शॉट्स दिखाए जाते हैं और उनमें से कुछ शॉट्स ऐसे होते हैं जो देखने में तो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे और ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई कुछ तो हुआ है। उनमें से एक शॉट था कि हम एक एक्स मैंशन का पूरा हॉलवे या एक कॉरिडोर टाइप देखते हैं जो पूरा का पूरा खाली था। एक्स मैंशन खाली तो होना सेंस नहीं बनाता अनलेस यहाँ पर कोई थ्रेट आया हो जिसने सारे के सारे म्यूटेंट्स को जान से मार दिया हो। वो थ्रेट हमें तो पता है क्या है। वेल एक्चुअली हमें अभी बहुत क्लियरली नहीं पता बट मुझे थोड़ा सा आइडिया है, मैं आपको बताऊंगा। और ये पूरे के पूरे वॉइस ओवर के एंड में हम देखते हैं कि प्रोफेसर एक्स मैग्नीटो के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखता है और बोलता है कि जो भी खतरा आएगा हम दोनों उसे साथ मिलकर हैंडल करेंगे। और इसके बाद शॉट कट होता है, हमें देखने को मिलता है साइक्लॉप्स अपने पूरे के पूरे कॉमिक एक्यूरेट ब्लू और येलो सूट में, यहाँ पर एक्समैन का लोगो होता है, अपना वाइज़र निकालता है, उसके पूरे राइट चीक पे मिट्टी लगी हुई है और अपना वाइज़र निकालता है और पूरा का पूरा क्रेजी ऑप्टिक ब्लास्ट फायर करता है एट द एनिमी वॉट एवर ही इज़ फाइटिंग। तो ये जो शॉट है ये इतना ब्यूटीफुली सीजीआई शॉट है कि मतलब मैं दीवाना हो गया इस शॉट का। ये मतलब मैं वॉलपेपर वर्दी शॉट है ये। अब हम बात करते हैं इस पूरे टीज़र के मेन थ्रेट के बारे में। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये साइक्लॉप्स ने ऐसा क्यों किया, अपना पूरा वाइज़र निकाल के उसने अपनी फुल पावर से ऑप्टिक ब्लास्ट क्यों मारा। तो मुझे लगता है डूम एक्समैन को मारने का प्लान बनाएगा थ्रू सेंटिनल्स। वो सेंटिनल्स को एक्टिवेट कर देगा और उनको एक्स मैंशन पे छोड़ देगा सारे के सारे म्यूटेंट्स को जान से मारने के लिए। और मेरे ख्याल से ऐसा होगा कि साइक्लॉप्स के सामने जीन ग्रे मर जाएगी और वो पूरी तरह से पागल हो जाएगा और वो अपना ऑल आउट ब्लास्ट मारेगा इन रेज, मेरे ख्याल से एज अ लास्ट रिजॉर्ट के सेंटिनल्स को वो मार पाए, हरा पाए और ये सब चीज़ ख़त्म कर पाए। और मुझे लगता है कि हमें इसमें काफ़ी सारी ट्रेजिक डेथ्स भी देखने को मिल सकती हैं, लाइक ऑफ कोर्स जीन ग्रे, हमें मिस्टीक की भी डेथ देखने को मिल सकती है मेरे ख्याल से, और द बीस्ट हैंक मकॉय की भी हमें शायद डेथ देखने को मिल सकती है, जो कि मैं चाहता हूँ ना हो। ये सब मेरे को लगता है कैरेक्टर्स बहुत ज़रूरी होंगे कंटिन्यूइंग इन सीक्रेट वॉर्स। एक्समैन को लेकर जाना वहाँ बहुत ज़रूरी है। हालांकि जो जोनाथन हिकमैन की 2015 की सीक्रेट वॉर्स है उसमें एक्समैन का कोई रोल नहीं है, सिर्फ साइक्लॉप्स ही उसमें एक बहुत मेजर कैरेक्टर होता है जो फीनिक्स फोर्स को अब्जॉर्ब कर लेता है। और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं शायद ये हो सकता है कि हमें मूवी में देखने को मिल जाए कि साइक्लॉप्स जीन ग्रे के मरने के बाद फीनिक्स फोर्स को अपने अंदर ले ले, क्योंकि वो एक कॉस्मिक एंटिटी है, वो मर नहीं सकती है, और हमें फीनिक्स फोर्स साइक्लॉप देखने को मिले और एक बहुत अच्छी मूवमेंट भी रिक्रिएट हो सकती है कॉमिक्स से। इसके बाद वही सेम चीज़ होती है, स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और टेक्स्ट में लिखा आता है द एक्समैन विल रिटर्न इन अवेंजर्स डूम्सडे, और फिर से वही ग्रीन कलर का अवेंजर्स का लोगो आता है और फिर से वही टाइमर शुरू हो जाता है। बट इस बार एक बहुत ही अच्छी हिडन डिटेल है जो कि एक बहुत बड़े कैरेक्टर का कमबैक एक तरह से आप कह सकते हो कंफर्म कर देती है। अवेंजर्स की एक ही जो स्ट्राइप है ना, जो एक ऊपर की तरफ होती है, एक जो होती है वो नीचे की तरफ जाती है और एक थोड़ी ऊपर रह जाती है, उस स्ट्राइप पे हमें क्लॉ मार्क्स देखने को मिलते हैं। यस, क्लॉ मार्क्स। कौन सा ऐसा एक्समैन है जो क्लॉज यूज़ करता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। वुल्वरीन विल रिटर्न इन अवेंजर्स डूम्सडे। यस, ये भी चीज़ कंफर्म हो जाती है इस टीजर के साथ। अगर नहीं करते हैं ये लोग तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी होऊंगा, क्योंकि ये मेरी पूरी हिडन डिटेल ख़राब कर दी इन्होंने। ये पहली बात मैं कह दूं, मैंने नोटिस नहीं की है, मैंने खुद एक ऑनलाइन वीडियो देखी थी, मैंने ये वहाँ से हिडन डिटेल स्पॉट की और जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ ये एक्समैन वुल्वरीन का ही रिटर्न सिग्निफाई करते हैं, तो भाई मैं बहुत ज़्यादा हाइप हो गया अब डूम्सडे से। सो गाइज, यही था मेरे तीनों एवेंजर्स डूम्सडे के टीजर ब्रेकडाउन। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को भूले बिना लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं नई वीडियो लाऊं आपको खबर पहुंच जाए। और इस वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस बारे में चाहिए और आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।